नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो आज भी अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करती। कुछ तो परिवार की वजह से और कुछ हमारे समाज की वजह से। समाज उन्हें जीने नहीं देता और परिवार घर से निकलने नहीं देता। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाकर और पूरे समाज में गंदगी भी फैला रही हैं। हम ये नहीं कहते कि आज़ादी का इतना बड़ा फ़ायदा उठाइए कि आज समाज में अश्लीलता फैलाइए, लेकिन कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो देश में देश का नाम काफ़ी ऊंचा कर रही हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सीधी के लगभग 2-3 ऐसे नाम जैसे प्रियंका केवट और वहीं गीतांजलि त्रिपाठी और खुद अभी एक मिस इंडिया में सिलेक्शन हुई जिनका अभी नाम आया, निर्वाचित हुई हैं वो। वहीं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरे मामले को देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बिटिया को आगे पढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना पैदा करने के लिए कि एक योजना देंगे, एक लालच देंगे तो शायद एक बोझ हल्का होगा। इसलिए जो हमारे समाज में एक लड़कियों को भी रूप मिलेगा, उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए कई सारी योजना भी लेकर सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ऐसे कई योजनाओं का लाभ हमारे समाज में है जो कि महिलाओं के लिए है। और महिलाएं जो हैं, जैसे कि हाल ही में आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा महिलाओं के लिए जो योगदान रहा वो था गैस सिलेंडर। हालांकि महंगाइयों के कारण आज फिर से वैसा ही त्रस्त हो चुके हैं और फिर से चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं। सिलेंडर में गैस ही नहीं है तो कैसे चलेगा। वैसे ही आप लोगों को बताना चाहूँगा बड़ा मामला सामने आया है जो झारखंड से, जो कि देखा यह गया कि दुमका एक शहर जहां दुमका के रहने वाली अंकिता सिंह के साथ बहुत बड़ा दुराचार हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया। 2 साल से वो इस चीज को झेल रही थी जो शायद झेलना मुश्किल था, फिर भी उनको जिंदगी में आगे बढ़ना था और उस बिटिया को आगे बढ़ने के लिए उनके पिता का भी अच्छा सहयोग मिला। माता उनकी एक्सपायर हो चुकी थी और उनके भाई भी काफी सहयोग कर रहे थे। सारे मामला का जो जड़ था परेशानी का वो कोई शाहरुख नाम का एक व्यक्ति था और शाहरुख जो था वो काफी परेशान कर रहा था। बताता चलूं कि आप लोगों को कि झारखंड की एक 17 साल की लड़की जिसका नाम अंकिता सिंह, जो कि उसकी कॉलोनी में ही एक युवक शाहरुख हुसैन ने जान ले ली। उनकी घर में सोते समय खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता है। सोते समय का मतलब ये है कि जब अपने वो बेड पर लेटी हुई रहती है और सोती रहती है, उस टाइम पर कोई शाहरुख नाम का एक लड़का जो कि उसे कई दिनों से टॉर्चर कर रहा था, कई सालों से टॉर्चर कर रहा था, और वो आता है खिड़की से उसके बेड पर पेट्रोल डालकर माचिस मार देता है। हालांकि जब तक उसको ये पता चलता है कि हमारी शरीर में कुछ गर्म जैसा महसूस वो जब कर रही थी अंकिता, तब तक वो पूरे आग के लपेटे में आ चुकी थी। तब तक उसने देखा कि जो शाहरुख नाम का लड़का था वो उसे भागते हुए देख रही थी खिड़की से कि वो भाग रहा है। अंकिता जिस दुमका के जरू अडीह मोहल्ले में रहती थी वहाँ हिंदू और मुस्लिम भी मिली जुली आबादी है, जहाँ उसके पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में सेल्समैन का काम करते हैं। माँ 1 साल पहले ही गुजर गई। उसके पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में जो सेल्समैन का काम कर रहे हैं वही डबल पेरेंट्स यानी कि सिंगल पेरेंट्स होके भी डबल पेरेंट्स का एक रिश्ता निभा रहे हैं, जो माँ का भी प्यार दे रहे और पिता का भी प्यार दे रहे थे। वह पिता, दादा और 12 साल के छोटे भाई के साथ रहती थी, साथ में बुब्बा और उसका छोटा भाई जो 12 साल का, और पिता, और खुद वो 17 साल की, मतलब वो खुद एक नाबालिग लड़की थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और इन्हीं तीनों के बीच में वो रहकर माँ का भी प्यार और सभी का प्यार पाती थी। पढ़ाई उसकी अच्छी चल रही थी और आईएएस का सपना था। पिता संजीव सिंह आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि 3 भाई बहनों में मझली अंकिता पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। उनका जो बयान था मीडिया के सामने जो है, उनका कहना ये था कि जो मेरी बिटिया है वो मझली थी लेकिन पढ़ने में काफ़ी अव्वल थी। वह दुमका के राजकीय बालिका उच्च न्यायालय में 12वीं में पढ़ा रहे थे। अंकिता पिछले 2 साल से एक ऐसा दर्द झेल रही थी
जिसे वह सबके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। अगर वो शेयर करती है तो समाज में उसे निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लड़कियों को सीधे ठहरा दिया जाता है कि तुम्हारी गलती होगी इसलिए तुम बाहर निकल रही हो, तो तुम्हें लड़के इस तरीके से कर रहे हैं, नहीं तो शायद नहीं करते। आगे चलिएगा, पूरा मामला क्या है वो हमसे बताएंगे। अंकिता जो पिछले 2 साल से इस तकलीफ का नाम जो था वो था कि शाहरुख हुसैन, जो कि 22 साल का लड़का था। शाहरुख की छवि मोहल्ले में एक आवारा किस्म के लड़के की थी, जिसका जो काम था वो लड़कियों को लुभाना और अपने चुंगल में फंसाना, और चंगुल में फंसाकर ही लड़कियों से लूटपाट भी करना और उनके साथ संबंध बनाना। वह मोहल्ले की लड़कियों को अक्सर परेशान करता था। संजीव, जो कि अंकिता सिंह के जो पिता हैं, संजीव सिंह ने कहा कि बेटी अंकिता पिछले 2 साल से शाहरुख की हरकतों से परेशान थी, जो कि जब उसने मुझे इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का सहारा भी लेना चाहा, लेकिन तब तक उसके शाहरुख जो हुसैन है उसका जो बड़ा भाई था वो आकर के बात करता है कि आप रिपोर्ट ना लिखाइए, मैं वादा करता हूं कि अगली बार से ये कभी ऐसा नहीं करेगा। हालांकि उस टाइम पर वो विश्वास करते हैं और विश्वास जो दिलाता है, विश्वास करने के बाद इस बात को मान जाते हैं और FIR वो नहीं करते हैं। लेकिन आगे देखा जाता है कि कुछ दिनों के बाद फिर से वो अंकिता को परेशान करना शुरू कर देता है। 10 से 15 दिन की रोज धमकी देता और 22 अगस्त को उसने फोन पर धमकी दी। उसने जैसा कहा 1 दिन बाद वैसा कर दिखाया। यानी कि छोटे भाई 13 वर्षीय मयंक सिंह ने 23 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे हुई दुर्घटना, ये जो उसके साथ घटना घटी, उसका वो बयां करता है और उसने बताया कि मेरी दीदी आग से झुलसी हुई घर में इधर उधर भाग रही थी और पापा उसके शरीर में लगी आग को बुझाने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे। वह दर्द से चिल्ला रही थी और पापा उसे बचाने की बार बार कोशिश और गुहार कर लगा रहे थे। और मेरी जो दीदी थी एक साथ बगल के कमरे में सभी सोए हुए थे, हम दोनों सोए हुए थे। दीदी की ऐसी हालात देखकर जोर जोर से हम रोने लगे। मयंक ने बताया कि पापा पेट्रोल से बुरी तरह से झुलसी दीदी को टोटो पर लाद करके फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। एक सोचिए, एक वो दर्द जो कि जिंदा इंसान आग की लपेटों में जल रहा हो, और वो दर्द देने वाला कोई और नहीं, एक लड़का जो कि 22 साल का हैवान है, जिसे जिंदा एक इंसान को जलाने से डर भी नहीं लगा, और वो सीधे एक लड़की को जो कि 17 साल नाबालिग लड़की है, उस लड़की को आग के लपेटों में डाल देता है और पेट्रोल डालकर उसके पूरे बिस्तर पर माचिस मार देता है। मौत से पहले अंकिता ने एक एक्सक्यूजिव मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह और SDOP नूर मुस्तफ़ा के सामने बयान दिया, जो कि उसने कहा कि 23 अगस्त की सुबह 5 बजे के आसपास, यानी सुबह का ये 5 बजे का मामला है, जो कि अपने कमरे में सो रही थी। अचानक कमरे की खिड़की के पास आग की लपटें जो है देखकर मैं डर गई। मैंने देखा कि मोहल्ले का आवारा लड़का शाहरुख हुसैन हाथ में पेट्रोल का कैन लिए मेरे घर की तरफ से भाग रहा था। यानी कि वो जो लड़का शाहरुख हुसैन था, वो लड़की को जो परेशान कर रहा था, वो खुद आया था आग लगाने, और जब वो देखती है तब वो भागने लगता है। तब तक आग मेरे पूरे शरीर में लग चुकी थी और मुझे काफी जलन सी महसूस हो रही थी। अंकिता ने मौत से पहले दिए बयान में कहा कि जब मैं स्कूल या ट्यूशन के लिए जाती थी, शाहरुख मेरा पीछा करता था। हालांकि मैंने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से मेरे मोबाइल का नंबर हासिल कर लिया था। इसके बाद अक्सर मुझे फ़ोन करके मुझसे दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। मैंने उसे स्पष्ट हालांकि मना कर दिया था, मुझे इन हरकतों से कोई लेना देना नहीं था, जिसको लेकर के उसने ऐसा बयान दिया। वहीं अंकिता के मुताबिक शाहरुख ने धमकी भी दी थी, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे और मेरे परिवार वालों को मार देगा। अंकिता का जो कहना है, स्पष्ट वो कह रही है कि ऐसा उसने फोन पर धमकी दिया कि आने वाले टाइम पर अगर तुमने उसकी बातों को नहीं माना, उससे दोस्ती नहीं की, फ्रेंडशिप नहीं की, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी, तो वो जान से मारने की भी धमकी दे रहा है और उसके परिवार को भी मारने की धमकी दे रहा है। मुझे उसकी हरकतों का अंदेशा तो था, लेकिन यह समझ पाना काफ़ी मुश्किल था और मुश्किल होगा कि 22 अगस्त की
रात उसने मुझे धमकी दी और अगली सुबह ही 23 अगस्त को उसने मेरे साथ ऐसी वारदात की। मैंने पापा को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकाला जाएगा, लेकिन इससे पहले कि सुबह हो पाती, उससे पहले 23 अगस्त को सुबह को ही, यानी कि जब तक हम पिता से मिल पाते उससे पहले ही सामने वाला जो कि शाहरुख हुसैन जो लड़का है वो आकर आग लगा देता है और आग की लपेटों में अंकिता जलने लगती है। पुलिस कस्टडी में आरोपी हंसता हुआ दिखाई दिया। जब देख पा रहे होंगे आप भी कि जब लड़के को पुलिस कस्टडी में, यानी कि जब पुलिस उसे ले जाती है तो वो हंसते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी मुस्कान जो है स्पष्ट देखने को मिल पा रहे हैं। लेकिन ये जो शाहरुख हुसैन है उसके अंदर छोटा सा भी अफसोस, हल्का सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने क्या किया है, किस लड़की को जला दिया या मैंने कौन सी ऐसी हरकत की है। उसे अपने हरकत पर कोई भी अफसोस नहीं दिख रहा है। जहां की पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करके ले जाती है तो हंसता हुआ दिखाई देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा ही लग रहा था कि उसे किसी भी तरीके का अफसोस नहीं। शाहरुख को पुलिस ने 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने सोमवार को पेट्रोल देने वाले उसके साथी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया। अंकिता के पिता संजीव ने भी कहा है कि उनकी जो बेटी है, हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए। उनकी बेटी का जो हत्यारा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह उनकी बेटी तड़प तड़प कर मरी है उसके एवज में हत्यारे को भी ऐसी ही फांसी की सजा मिलनी चाहिए जिसमें वो तड़प तड़प के मर जाए। पूरी वारदात जो हुई इसमें ना लड़की की कोई गलती थी, ना पिता की कोई गलती, ना भाई की कोई गलती, ना उसके बुब्बा की कोई गलती। और माँ तो जिंदगी से पहले ही वो हाथ हो चुकी थी, माँ तो जिंदा ही नहीं थी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस वारदात को? क्या हमारे समाज में लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाए, या दिया जाए तो क्या उनके साथ ऐसी ही वारदात होगी? सोचने वाली बात है। हालांकि हम लगातार टीवी चैनलों पर ये देखते हैं कि हमें किस तरीके की वारदात झेलनी होती है, आशंका भी जताया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें इसमें इतनी गलत देखने को मिली कि शायद ही अगर उसने उसी टाइम पे एक्शन लिया होता तो ये वारदात नहीं होती। या ऐसा भी हो सकता था कि शायद अगर उसे यही करना था तो आगे चल के अगर पुलिस कंप्लेंट भी कर देती तो शायद कभी भी ऐसी हरकत उसके साथ कर सकता था। हालांकि हम दोनों बात से अवगत हो रहे हैं और मैं आप लोगों को अंदेशा बता रहा हूं, लेकिन बात ये है कि अगर पुलिस को पहले अगर पता होता, तो अगर पुलिस एक्शन लेती इस पर, तो शायद आज अंकिता सिंह जो कि IAS का सपना देख रही थी, एक कलेक्टर बनने का जिसका सपना था, वो सपना ना तो चूर चूर होता, ना वो आज चूर चूर होके मर जाती। कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद आज नहीं तो कल ये इंसान सुधर जाएगा, लेकिन वक्त ऐसा आता है कि हम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और सामने वाले को कई बार सुधारने का मौका तो देते हैं, लेकिन उसे वो मेरी कमजोरी समझकर आगे मेरे ऊपर दबाव बनाने लगता है और सामने वाले को किसी भी वक्त, यानी कि मुझे खुद, किसी दिन वो जान से मार सकता है। इसलिए अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो उसकी आप स्पष्ट रूप से जाकर शिकायत करें। आपके पास प्रमाण या कुछ भी हो तो आप पुलिस को दिखाएं कि किस तरीके से आपके साथ ये वारदात करने का हरकत, ये जो है आप हरकतें जो कर रहा है वो सारी चीजें आप सूचना देंगे तो पता चल पाएगा, जिसमें अगर पुलिस इस सारे विवेचना करे या जानकारी ले कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, अगर है तो उसे अरेस्ट करे और उसकी जो भी सजा हो, जो भी दंड दे उचित हो उस दंड को दे, तो शायद सामने वाले व्यक्ति पर एक प्रभाव पड़े, सुधार पड़े और सुधार होने के बाद ऐसी वारदात शायद ना होती। लगातार बने रहे ऐसी खास खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज़ पर। आपको कैसी पूरी खबर लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि समाज में ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो हमारी घर की बेटियां अगर घर से बाहर निकलती हैं और चंद ऐसे लड़के जो रोड पर ताड़ने के लिए अगर बैठे रहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि याद रखें कि उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी माँ है, उनके भी रिलेशन है। अगर आज किसी बेटी के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो अंदाजा लगाइए कि क्या आपकी बहन वो भी ऐसे ही निकलती होगी और उसके साथ भी ऐसे ही वारदात होते होंगे। वो भी कहीं ना कहीं परेशान होगी आपके गुंडागर्दी की वजह से। 4 आपके दोस्त ही गुंडागर्दी और करते हैं, जिसको लेकर के मैं एक समाज में इन कुरीतियों को और इस गुंडागर्दी को और कहें कि इस हरकतों को सुधारने की गुजारिश करूंगा कि आप सुधर जाएं। आपके परिवार में भी एक कहीं ना कहीं
बेटियां होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।